ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितना हम लोग आसान समझते हैं। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि आपको साथ में सुबह उठें तो आपको ब्रश करनी है, ब्रश करने के बाद आपको नहाना है। ये त्वचा वाला शरीर जो आप देख रहे हैं उसको साफ-सुथरा रखना है। तो कितने प्रजाति जो हैं जानवरों में, जानवर लोग हफ्ते में 1 दिन नहाते हैं या नहा लिए तो भी ठीक है, क्योंकि नहीं नहाए तो भी ठीक है, क्योंकि उनके शरीर में खुशबू बढ़ती है। तो इंसान ऐसा है कि इंसान तो नहाएगा ही। पर अब अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले की बात, मैं बस में आ रहा था, तो बस के बाजू वाले सीट में एक लड़की बैठी थी और बाजू में मैं बैठा। अब बैठने के बाद उसको लगा कि यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अरे तो कंफर्टेबल तो मैं भी नहीं था, कि तू बाजू में बैठ गई है, कहीं और कहीं नहीं, क्यों नहीं चल जाती, मेरा टेंशन दूर हो जाए, क्योंकि मैंने एक बैग दूसरे वाले सीट में रखी थी और चावल बोरी मैंने क्या क्या लाया था घर से। लड़की बोलती आओ, कौन सा देहाती है। तो मैं देहाती था तो उसमें कोई बात नहीं है, मैं देहाती हूँ क्योंकि मेरा काम ही है चावल से इधर से उधर ले जाना। फिर लड़की बोलती है कि मुझे गर्मी लग रहा है। अब गर्मी का मौसम है तो गर्मी ही लगेगा, तो बोलती है गेट खोलो। अब मैं बाहुबली तो था नहीं, क्योंकि कांच की गेट थी और गेट ऐसा था कि अब वो प्यार से बोली तो मैं भी देखा कि अब मर्द को लड़कारा जा रहा है। मर्द का जोश में उबाल आने लगा और फिर मैंने आओ ना देखा ताओ, शीशे में लगाया जोर। अब शीशा तो टूट गया। लड़की बोलती है कि क्या किए तुम ही तो बोला कि जोर लगाओ। मैंने जोर लगाया और प्रेशर से इतना जोर लगाया कि लड़की की आग निकल गई। उधर से आया टीटी वाला, बोला कि अरे यार तूने कांच तोड़ दिया। मैं बोला इस लड़की की गलती है, इस लड़की ने बोला है कि जोर लगाओ जोर लगाओ। जब मैंने घुसाया जोर से तो चकनाचूर हो गई। फिर उसके बाद अपना घूंघट खोलने के बजाय वो मेरे को घूर के देख रही है चश्मे से। घूंघट इस तरह से पहन लिया था मानो रेगिस्तान में युद्ध के लिए जा रही हो। चारों तरफ ऊपर से नीचे तक बस उसका आंख नजर आ रहा था। आंख से मुझे घूर रही थी। घूरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इसका पर्दा खोलना होगा। फिर मैंने कांच जो टूटा था वहां पर अपना गमछा लटका दिया। तब लड़की ने अपना गमछा खोला और बोला कि मुझे गर्मी लग रही है। फिर मैंने अपना गमछा खोला। ये सब करने के बाद, बकचोदी के बाद, हम एक स्टॉपेज में उतरे। स्टॉपेज के बाद उधर से कोई ठंडा पानी लेकर आता, ठंडा 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 पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो। अब मुझे नहीं मालूम था कि पसीने से लथपथ वो ठंडा पानी 30 रुपए का था। फिर आओ ना दे देखा, मैंने ठंडा पानी तो खरीद लिया, पर अब समझ में नहीं आ रहा था उसको पीऊँ कि नहाऊँ, क्योंकि वो चिल्ड था, बहुत चिल्ड। फिर लड़की ने देखा ना था, वो मेरे से मांगने लगी पानी दे दो, मेरा प्यास बुझा दो। प्यास में बुझाने वाला था कि मुझे पता चला कि इसमें मेरा पैसा लगा है। तो ये फेमिनिस्ट कहाँ से हो गई। तो फिर वो रोना धोना चालू ना कर दे, इसलिए मैंने उसको पानी दे दिया। और पानी देने के बाद मुझे नहीं मालूम था कि बाजू में एक भैंस बैठी है। पूरा पानी गटक गई, एक बूंद बचा था और 30 रुपये मेरे बर्बाद हो गए। ये सब करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बस का सफ़र और भी लंबा हो जाता यदि ये नहीं बैठी रहती। मैं अनकंफर्टेबल फील हो गया। अनकंफर्टेबल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि शब्द बहुत भारी है। इस लड़की को पता नहीं चलेगा। लड़की ने मेरे तरफ देखा और बोला कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। तो मैं बोला कि यार तू कहीं और चल जा, कहीं और बैठ जा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं आम इंसान